हेलो बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है जेंडर। इसका क्या नाम है? जेंडर। तो बच्चों, जेंडर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक मैस्कुलिन होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? फेमिनिन। एक मैस्कुलिन और दूसरे फेमिनिन। मैस्कुलिन का मतलब आपका होता है मेल, मैस्कुलिन मीन्स मेल और फेमिनिन मीन्स फीमेल। मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है? मेल होता है और फेमिनिन का मतलब फीमेल। जैसे आपके पापा जो है वो क्या है? मैस्कुलिन है, मेल है, और मम्मा क्या है? फीमेल। तो वो क्या हुई? फेमिनिन। वो क्या हुई? फेमिनिन। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैस्कुलिन जेंडर हमें दिया होगा तो हमें बताना होगा कि उसका फेमिनिन क्या होता है, या हमें फेमिनिन बताया होगा तो हमें बताना होगा कि उसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि जेंडर मैस्कुलिन और फेमिनिन जो होते हैं उस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने बताया मम्मी पापा, तो पापा क्या हो गए? मैस्कुलिन जेंडर, और मम्मी क्या हो गई? फेमिनिन जेंडर। लेकिन ये तो मैंने बोला हिंदी में। आज हम इसे किस में पढ़ेंगे? हमें तो इंग्लिश में पढ़ना है। तो मम्मी को इंग्लिश में बोलते हैं मदर और पापा को क्या बोलते हैं? फादर। तो फादर जो होता है वो मैस्कुलिन जेंडर होता है और मदर जो होता है वो फेमिनिन जेंडर होता है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं जेंडर। तो सबसे पहला जेंडर है, अरे वाह, ये तो आप ही लोगों की पिक्चर बनी हुई है, बॉय एंड गर्ल। बॉय एंड गर्ल। तो जो बॉय होता है वो क्या होता है? वो कौन सा जेंडर होता है? वो होता है मैस्कुलिन। वो क्या होता है? मैस्कुलिन होता है, ठीक है ना, मेल होता है। और गर्ल जो होती है वो कौन सा जेंडर हो गई? फेमिनिन। तो गर्ल का जेंडर हो गया बॉय, बॉय का जेंडर हो गया गर्ल। अब सबको मीनिंग तो पता ही होगा। बॉय का मतलब लड़का होता है और गर्ल का मतलब लड़की। नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। ग्रैंडफादर मीन्स हमारे दादाजी और ग्रैंडमदर मीन्स हमारी दादी जी। दादी जी, बाबा जी हमारे को बहुत मज़े कराते हैं ना। बाबा हमें गेम जो है बाहर खेलने ले जाते हैं पार्क में, और दादी हमें बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी सुनाती है। तो इंग्लिश में हम अपने दादाजी को ग्रैंडफादर बोलते हैं और दादी जी को ग्रैंडमदर। ओके। तो ग्रैंडफादर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? ग्रैंडमदर। और ग्रैंडमदर का जेंडर क्या होगा? ग्रैंडफादर। ओह वाओ, ये तो हमारी फैमिली पिक्चर आ गई। इसमें तो फादर भी है, मदर भी है और आप लोग भी हो। तो फादर क्या है? फादर का मतलब पापा, मदर का मतलब मम्मी। तो हमारे मम्मी पापा है ना। तो फादर मतलब फादर क्या करते हैं हमारे लिए? हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉयज लेके आते हैं। जब हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो हमारे लिए फादर क्या लेके आते हैं? गिफ्ट लेकर के आते हैं। और मदर हमारे लिए डिलीशियस फूड बनाती है, बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो फादर का जेंडर क्या होता है? मदर होता है, और मदर का जेंडर क्या होता है? फादर होता है। ठीक है। यहाँ पे बॉय गर्ल है। अब ये तो आप ही लोग हो, तो अब आप लोग क्या हो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। हस्बैंड, वाइफ। आपके जो पापा मम्मी हैं, आपके पापा मम्मी के लिए क्या है? हस्बैंड है। मम्मी पापा की क्या लगी? वाइफ लगी, है ना। हस्बैंड को हिंदी में बोलते हैं पति और वाइफ को बोलते हैं पत्नी। ओह वाह, अब तो आपकी भी फोटो आ गई इसमें। ये तो हमारी मम्मी है, मदर, और ये हमारे कौन है? फादर। तो हम क्या हैं? हम अपने मम्मी पापा के सन हैं। अगर आप बॉय हो तो आप सन हो, और अगर आप गर्ल हो तो आप अपने मम्मी पापा की डॉटर
डॉटर हो, प्यारी सी परी, है ना। तो सन का ऑपोजिट डॉटर, डॉटर का जेंडर सन। तो सन का जेंडर क्या होता है? डॉटर होता है। डॉटर का जेंडर क्या होता है? सन होता है। सन जो होता है वो कौन सा जेंडर होता है? बताइए मुझे। सन जो होता है वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है, क्योंकि जो भी बॉय होगा वो मैस्कुलिन जेंडर होगा और जो भी गर्ल होगी वो फेमिनिन होगी, है ना। जो गर्ल होगी वो क्या होगी? फेमिनिन। तो पापा क्या हो गए? पापा तो मेल हैं तो पापा मैस्कुलिन हो गए। मम्मी मदर है तो मम्मी फेमिनिन जेंडर हो गई। ब्रदर एंड सिस्टर, मम्मी पापा के तो आप सन और डॉटर हुए और आपस में आप दोनों क्या हुए? भाई बहन, है ना। तो भाई को क्या बोलते हैं? ब्रदर, और बहन को क्या बोलते हैं? सिस्टर। तो ये दोनों भाई बहन कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। दे बोथ आर गोइंग टू दी स्कूल। आप भी जाते हो ना, अपनी बहन का हाथ पकड़ के, छोटी बहन का हाथ पकड़ के लेके जाते हो ना, कि जिससे कहीं वो खो ना जाए। तो ऐसे ये बॉय भी अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ के उसे स्कूल लेके जा रहा है। तो ब्रदर का जेंडर होता है सिस्टर, सिस्टर का जेंडर होता है ब्रदर। ओह वाओ, अंकल आंट। अंकल आंट का मतलब होता है हमारे जो चाचा होते हैं उन्हें हम अंकल बोलते हैं और हमारी चाची को हम आंट बोलते हैं, है ना। अंकल आंट, अंकल का जेंडर आंट, आंटी का जेंडर अंकल। और देखो इनके दो बेबीज भी हैं और ये बेबीज आपके क्या हुए? ये आपके कजन ब्रदर और कजन सिस्टर हुई। ये क्या हुए? आपके कजन, है ना। ये दोनों आपके तो कजन हुए, लेकिन वैसे क्योंकि ये बॉय है तो ही इज योर कजन ब्रदर, ही इज योर कजन ब्रदर। और ये गर्ल जो है ये आपकी क्या हुई? कजन सिस्टर, है ना। ये क्या हुई? आपकी कजन सिस्टर। तो कजन ब्रदर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर और कजन सिस्टर आपका फेमिनिन जेंडर। Oh wow! What a beautiful bridegroom and bride! अरे अभी तो सब लोग शादी में गए होंगे, है ना। शादियां आजकल बहुत हो रही हैं। तो ब्राइडग्रूम बोलते हैं दूल्हे को। जब बॉय बहुत स्मार्ट सा बन के आता है ना अपनी शादी में, उसको क्या बोलते हैं? ब्राइडग्रूम। और जब लड़की बहुत अच्छे से स्मार्टली ड्रेस होके आती है, सुंदर सा लहंगा पहनती है, बहुत सारा मेकअप करती है ना, जिसकी शादी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्राइड। उसको क्या बोलते हैं? ब्राइड। और ब्राइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? दुल्हन, है ना। तो ब्राइडग्रूम का जेंडर ब्राइड, ब्राइड का जेंडर ब्राइडग्रूम। जेंटलमैन एंड लेडी, जब भी हम किसी फंक्शन में जाते हैं या मान लो हमारे स्कूल में कोई फंक्शन है या कहीं ऐसी पार्टी है जहाँ हम जानते नहीं हैं, तो वहाँ पे मैन को जेंटलमैन बोलते हैं और वुमेन को लेडी बोलते हैं, है ना। ओह वाओ भगवान जी, हमारे लॉर्ड गणेशा, हमारी लक्ष्मी माता, अभी तो हमने दिवाली पे इनकी पूजा भी की थी और हम हर साल इनकी पूजा करते हैं। तो भगवान जी को गॉड बोलते हैं और माता रानी को गॉडेस बोलते हैं हम लोग। तो गॉड का जेंडर क्या होता है? गॉडेस होता है। और गॉडेस का जेंडर क्या होता है? गॉड होता है। नेक्स्ट इज होस्ट एंड होस्टेस। तो बच्चों, जब आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो जो उसे ऑर्गेनाइज करता है, अगर वो अंकल है और वो माइक पे बोलते हैं और बताते हैं कि देखो अभी अमित डांस करने आने वाला है, तो वो क्या हो गए? होस्ट हो गए। वो क्या हो गए? होस्ट हो गए। और मैम अगर होस्ट करती हैं प्रोग्राम, तो मैम तो मेल नहीं है, मैम तो बॉय नहीं है, मैम तो गर्ल है ना, तो उनको क्या बोलेंगे? होस्टेस। मैम कहती है ना, नाउ आदित्य इज कमिंग टू गिव
a wonderful performance कि आदित्य is coming to give wonderful performance। तो आंटी को क्या बोलेंगे? हॉस्टेस। तो जो प्रोग्राम अगर कोई बॉय करा रहा है, मेल जो है ऑर्गेनाइज करा रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है स्टेज पे खड़े होके, तो उसको होस्ट बोलेंगे, और अगर कोई फीमेल होस्ट कर रही है तो उसको हॉस्टेस बोलते हैं। एम्परर, एम्प्रेस, एम्परर का मतलब होता है राजा, इसको हम किंग भी बोलते हैं। एम्परर को हम क्या बोलते हैं? किंग भी बोलते हैं। और एम्प्रेस को क्वीन। एम्प्रेस को क्या बोलते हैं? क्वीन। तो राजा का जेंडर क्या हुआ? रानी। रानी का जेंडर क्या हुआ? राजा। तो अगर एम्परर है तो उसका जेंडर वी विल राइट एम्प्रेस, और एम्प्रेस का जेंडर एम्परर। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रिंस एंड प्रिंसेस। वाओ, प्रिंसेस ने तो कितना ब्यूटीफुल गाउन पहना है, कितना ब्यूटीफुल क्लोथ्स पहने, और प्रिंस के पास कितनी अच्छी प्यारी सी स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड मीन्स तलवार, स्वॉर्ड मीन्स तलवार। तो बच्चों, राजकुमार को हम इंग्लिश में प्रिंस बोलते हैं और राजकुमारी को प्रिंसेस। तो प्रिंस का जेंडर क्या हुआ? प्रिंसेस। और प्रिंसेस का जेंडर क्या हुआ? प्रिंस। नेक्स्ट इज एक्टर, एक्ट्रेस। हम फिल्में देखते हैं ना, आती है ना, आमिर खान की फिल्म आती है, शाहरुख खान की फिल्म आती है ना। ऐसे हीरोइनों में करीना कपूर की आती है, कैटरीना कैफ की आती है ना। तो जो एक्टर होते हैं, जैसे शाहरुख खान मैंने बताया, सलमान खान बताया मैंने आपको, ऋतिक रोशन बताया, तो ये क्या है? एक्टर है। ये सब क्या है? एक्टर। और एक्ट्रेस कौन होती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, है ना। और आपकी प्रियंका चोपड़ा वो क्या है? एक्ट्रेस है। वो क्या है? एक्ट्रेस, है ना। यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल सा जो है चार्ली चैपलिन जो है बना हुआ है, जिसने गाना नहीं गाया था ऐसे, मेरा जूता है जापानी, है ना। तो ये कौन है? एक्टर है। ये कौन है? एक्टर। और ये एक्ट्रेस है जो फिल्मों में काम करते हैं। नेक्स्ट इज मिल्कमैन। मिल्कमैन मतलब वो जो दूध वाले भैया हमारे घर में आते हैं ना सुबह सुबह दूध देने, उसको क्या बोलते हैं? मिल्कमैन। मिल्कमैन जो होता है ना, वो हमें हमारे घर पे काऊ का दूध देने आता है, और वो दूध जो होता है ना, काऊ मिल्क, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है हमको। हमें रोज पीना चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम को, है ना। आप लोग भी पीते होंगे, पीते हैं ना सब लोग। तो वो दूध कौन लेकर के आता है? मिल्कमैन लेकर के आता है। और मिल्क वुमेन, जो मिल्क वुमेन जो होती है, वो जो दूध देने वाली आंटी भी जो होती है, कई जगह आंटी भी जाती है, या कई लोग उनके घर पे जाकर के भी जो है दूध लेके आते हैं। तो मिल्कमैन का जेंडर मिल्क वुमेन, और मिल्क वुमेन का जेंडर मिल्कमैन। तो हमारा नेक्स्ट क्या है? वॉशरमैन। वॉशरमैन कौन होता है? जो कपड़े धोता है, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? धोबी बोलते हैं। जो कपड़े धोता है उसको हम क्या बोलते हैं? धोबी। और वॉशरमैन का जेंडर क्या होता है? वॉशर वुमेन। वॉशर वुमेन को हिंदी में बोलते हैं धोबिन, जो कपड़े धोती है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्टर, और इंस्ट्रक्टर का जेंडर क्या है? इंस्ट्रक्ट्रेस। तो इंस्ट्रक्टर देखो क्या करा रहा है, वो इस बॉय से एक्सरसाइज करा रहा है। ये इससे क्या करा रहा है? एक्सरसाइज करा रहा है। ऐसे 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 आपको कराते हैं ना सर स्कूल में, तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्टर। और टीचर को हम लोग इंस्ट्रक्ट्रेस भी बोलते हैं, टीचर भी बोलते हैं। कई जगह जो है हमें जो है एक्सरसाइज कराने के लिए मैम भी होती हैं, है ना। मैम कराती है ना स्कूल के अंदर, रनिंग भी कराती हैं, स्किपिंग भी कराती हैं, है ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराती हैं। तो अगर वो मेल है तो उसको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, अगर वो फीमेल है तो उसे इंस्ट्रक्ट्रेस बोलते हैं।
नेक्स्ट इज फिशरमैन, जो मछली पकड़ता है। देखो ये मछुआरा जो है मछली पकड़ रहा है, इसने देखो कितनी ब्यूटीफुल सी ये मछली जो है पकड़ ली, अपने जाल में फंसा ली है। आपको दिख रही है ना बच्चों, इनने क्या किया, कितनी ब्यूटीफुल सी मछली जो है फंसा ली। देखो मैंने आपके लिए वो पिक्चर और हाईलाइट कर दी है, आपको दिख रही होगी। तो जो मछली पकड़ता है वो कौन होता है, फिशरमैन होता है। और फिशरमैन का जेंडर क्या होता है, फिशर वुमेन। फिशर वुमेन जो मछली पकड़ती है, जो लेडी या फीमेल मछली पकड़ती है उसको क्या बोलते हैं, फिशर वुमेन। तो बच्चों फिशरमैन का जेंडर क्या होता है, फिशर वुमेन, और फिशर वुमेन का जेंडर क्या होता है, फिशरमैन। पीकॉक एंड पीहेन। पीकॉक तो सबको पता है, पीकॉक के बहुत सुंदर पर होते हैं, और जब बारिश होती है तो पीकॉक बहुत ही अच्छा डांस करता है, और सब देखते हैं कि वो कैसा डांस कर रहा है। और अब तो क्या करने लगे लोग, पीकॉक जब डांस कर रहा होता है तो उसका वीडियो भी बना लेते हैं कि वो कैसे डांस कर रहा है। पीकॉक के क्या होते हैं, बहुत ही सुंदर पर होते हैं, है ना, पंख होते हैं। हम लोग तो उसे अपने घर में कई लोग सजा के भी रखते हैं। और पीकॉक का जेंडर क्या होता है बच्चों, पीहेन। क्या होता है, पीहेन। पीकॉक को हिंदी में हम बोलते हैं मोर, और पीहेन को मोरनी। आपको पता है जितने खूबसूरत पंख और पर पीकॉक के होते हैं, पीहेन के तो होते ही नहीं हैं। पीकॉक के होते हैं बहुत सुंदर से पर, और पीकॉक देखने में भी बहुत स्मार्ट और ब्यूटीफुल होता है। तो बच्चों पीकॉक का जेंडर क्या हुआ, तो बच्चों पीकॉक का जेंडर क्या हुआ, पीहेन, और पीहेन का जेंडर क्या हुआ, पीकॉक। नेक्स्ट इज कॉक, हेन। कॉक मतलब मुर्गा, जो सुबह सुबह कुकड़ुकू करता है। कैसे करता है, कुकड़ुकू कुकड़ुकू, और क्या करता है, हमको जगा देता है, हमको सुबह सुबह जगा देता है अपनी आवाज से। और इसका कॉक का जो है जेंडर क्या होता है, कॉक का जेंडर होता है हेन, मुर्गी। और मुर्गी हमें क्या देती है, मुर्गी हमें अंडा देती है। मुर्गी हमें क्या देती है, अंडा देती है। और अंडा खाने से, एग खाने से हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। एग में बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो कॉक का जेंडर हुआ बच्चों हेन, हेन का जेंडर हुआ कॉक। नेक्स्ट इज ड्रेक एंड डक। कुछ तो सोच रहे होंगे कि डक तो हमने सुना है, देखा भी है। डक का मतलब होता है बतख। डक का मतलब क्या होता है, बतख। तो जो डक का मेल वाला जो बतख होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेक। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रेक, है ना। हमने देखी है ना मोती झील में पानी में तैरती हुई डक्स, है ना। डक को हम क्या बोलते हैं, बतख, ठीक है। तो डक का जेंडर क्या हुआ बच्चों, ड्रेक। ड्रेक का जेंडर हुआ डक। नेक्स्ट इज बुल एंड काऊ। बुल बोलते हैं बैल को, बुल बोलते हैं बैल को। और बुल का जेंडर क्या होता है, काऊ। काऊ मतलब हमारी गाय माता, है ना। तो बुल का जेंडर काऊ, काऊ का जेंडर बुल। नेक्स्ट इज फॉक्स एंड विक्सन। तो फॉक्स जो होती है वो लोमड़ी होती है, और उसका मेल क्या कहलाता है, उसको विक्सन बोलते हैं। तो फॉक्स का जेंडर विक्सन, विक्सन का जेंडर फॉक्स। नेक्स्ट इज डॉग एंड बिच। डॉग एंड बिच तो ये तो सभी जानते हैं, इसको तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बताने वाली हूँ, आप मुझे बताओगे। बस इतनी बात ध्यान रखो कि जो डॉग होता है और जो बिच होती है, दे बोथ आर वेरी फेथफुल।
इट इज वेरी फेथफुल। तो डॉग का जेंडर हुआ बिच, बिच का जेंडर हुआ डॉग। लॉयन, लाइनेस, लॉयन मतलब शेर और लाइनस मतलब शेरनी। तो लॉयन का जेंडर क्या हुआ? लॉयनेस हुआ। लॉयनेस का जेंडर क्या हुआ? लायन। और ये कहाँ रहते हैं? लॉयन और लॉयनेस कहाँ रहते हैं? दे लिव्स इन अ जंगल, फॉरेस्ट। और इनके घर को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं केव और डेन। दे लिव इन अ डेन। ओके, तो यहाँ पे बच्चों लॉयन का जेंडर लॉयनेस, लॉयनेस का जेंडर लॉयन। नेक्स्ट इज टाइगर। टाइगर मतलब चीता। टाइग्रेस, तो टाइगर हमारा क्या है? इंडिया का टाइगर नेशनल एनिमल है। तो बच्चों टाइगर का जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर टाइग्रेस। और टाइग्रेस का मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? हमारा टाइगर। ओके, तो टाइगर का फेमिनिन जेंडर कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे टाइग्रेस। क्या बताएंगे? टाइग्रेस। और टाइग्रेस का जेंडर अगर हमसे किसी ने कहा कि बताओ उसका मैस्कुलिन जेंडर क्या है, तो हम बताएंगे टाइगर। ओके बच्चों, तो मजा आई ना? मजा आ रही है ना? तो हम अभी क्या करेंगे, जितने भी हमने आज जेंडर पढ़े हैं उसको हम अच्छे से करेंगे और सबकी स्पेलिंग हम अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है? और इस वीडियो को हम अच्छे से देखेंगे कि जिससे कि हम कभी भी ना भूलें कि किसका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है और फेमिनिन जेंडर क्या होता है। तो गुड बाय बच्चों, लव यू टू ऑल, सी यू सून ऑन वीकेंड कानपुर। और बच्चों हमें अभी क्या करना है? हमें जो है इस वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों।